तादाद है 200 और उतनी ही तादाद दूल्हे की है 200 और उसके साथ अगर हम ऐड करें तो उतनी ही तादाद जहेज़ के सामान की है। जितनी दुल्हनें हैं उतना ही जहेज़ का सामान दिया जा रहा है और 200 दुल्हन को 200 ही पेटियां दी जा रही हैं और ज़रूरत ज़िंदगी की हर वो चीज़ दी जा रही है जो एक फैमिली को नीड होती है। ये बहुत बड़े लेवल की शादी है, मतलब बहुत ज़्यादा दुल्हन है। 200 शादी मतलब कहीं कहीं देखने को मिलती है। मतलब मेरा ये लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे अटेंड करनी पड़ रही है 200 दुल्हन की शादी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और हर उस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है जैसे एक शादी ब्याह पे घर में किया जाता है और बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे 200 दुल्हन मौजूद है, 200 दूल्हा मौजूद है और इनको ड्रेसेस और जो भी इनको श्रृंगार के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब जो है प्रोवाइड की गई है हर तरह की। और वैसे ही सेम सारी रस्में की जाएंगी, निकाह होगा इनका। 200 दुल्हन है तो आप सोच लें कि एक साथ तो निकाह नहीं होगा, मतलब 200 टाइम निकाह होना है और ये बड़ा एक्साइटेड सा सीन लगता है। और इसके अलावा मतलब इनके फैमिली भी इनवाइटेड है, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ दुल्हने हैं और दूल्हे, इनकी फैमिली भी इनवाइटेड हैं और हल्की फुल्की उनकी अपनी रस्में भी होंगी, झूमर होगा। और ये जो शादी हो रही है जनूबी पंजाब के एक छोटे से गाँव में इतने बड़े लेवल की शादी हो रही है। अच्छा, जो शादी की तकरीब है मैं आपको थोड़ा उसका बता देती हूँ कि कैसे होने। अभी आप ये देखेंगे दूल्हे सारे लाइन में बैठे हुए हैं, हर कोई अपने घर से तैयार श्यार होके आ गया है। तैयारी का जो सामान था वो इनको पहले ही दिया जा चुका था तो तैयार होके अब आके हाल में बैठे हैं। एक हाल में जो है मेल बैठे हुए हैं और दूसरे हाल में फीमेल, यानी कि एक हाल में दूल्हे लोग सारे बैठे हुए हैं और दूसरे हाल में दुल्हन बैठे हैं। अभी इनका निकाह वगैरह नहीं हुआ है, अभी खाना शाना खा के फिर इनका निकाह होगा। और सब जो दूल्हे हैं हर कोई अपने तरीके से श्रृंगार करके सज संवर के आगे, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा लम्हा होता है जब मतलब दो लोग आपस में जुड़ते हैं और बड़ा खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। तो इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो हॉल में इनके घर में से भी लोग अलाउड हैं जो आए हुए हैं और तकरीबन ये 1000 से भी ज़्यादा लोग इस टाइम मौजूद हैं। बहुत बड़ी शादी है। जो ये शादी है वो एक वेलफेयर के थ्रू हुई है, एक फाउंडेशन के थ्रू हुई है। तो बहुत इस गांव की और इर्द गिर्द के शहर की बड़ी शख्सियात और मीडिया बहुत ज़्यादा कवरेज करने के हर लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं जो इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी शादियां रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, साल में एक दफ़ा ही होती है। ये मतलब लास्ट ईयर हुई थी और लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो 100 दुल्हन थी और इस साल उन्होंने 200 दुल्हन का एहतमाम किया है। जो गरीब होती हैं और नई माँ बाप अपने बच्चियों को रुखसत कर सकते, तो ये जो फाउंडेशन है ये उन बच्चियों का डाटा वगैरह लेती है और फिर जो है इनकी शादी की तारीख वगैरह सारा कुछ जो होता है मैनेज किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कोई अपने घर से तैयार होकर आ रहा है, तो इसी तरह दुल्हन जो है हर कोई अपने घर से रेडी होके आ रही है। कोई घर में खुद तैयार हुआ होगा, कोई पार्लर में, मगर हर कोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लाल रंग का जोड़ा इनके लिए डिसाइड किया गया। जितनी चीज़ें इन्होंने इस टाइम पहनी हुई हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं और एज इट इज़ ही सबको दी गई हैं ताकि कहीं किसी के दरमियान में कोई फ़र्क ना रह जाए। अगर 200 लिबास एक जैसे हैं तो 200 चादरें भी एक जैसी हैं। ये वाइट चादर का इन्होंने किया हुआ है और कुछ जो टीम की लोग हैं वो असिस्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे दुल्हन आ रही है अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अच्छे तरीके से उनको वेलकम करें। बिल्कुल ऐसा फीलिंग नहीं है कि आपकी शादी कोई बाहर हो रही है, कोई थर्ड पर्सन करवा रहा है। बहुत अच्छा फील लग रहा है कि अपनायत के साथ। और अभी ये सारे लोग हॉल में बैठे हैं। ऑलमोस्ट अभी निकाह का टाइम जो है स्टार्ट होने वाला है। निकाह होगा और निकाह के बाद फिर खाना वगैरह होगा। खाने का अगर मैं बताऊं तो खाने का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। 20-22 डिशेस हैं जो कि बनाई गई हैं, कोई किसी चीज़ की कमी और कोताही नहीं है। अब मैं आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी दुल्हन किसकी है, तो मैं भी थोड़ा हो रही थी कि यार इतने सारे दुल्हे हैं और नाम भी आपस में मिलते जुलते हैं, कौन सी दुल्हन किसकी है, ये कौन किसकी दुल्हन ले जाए, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने नंबरिंग भी की हुई है। जो एक नंबर दूल्हे को दिया हुआ है वही दूसरा नंबर दुल्हन को दिया, यानी कि अगर कोई दुल्हन का नंबर 3 है तो दूल्हे को भी उसी नंबर का टैग लगाया हुआ है और उसी टाइम पे उनका नाम तो मिल सकता है, लेकिन जो नंबर है नंबर वाइज तो नहीं मतलब कलेक्ट हो सकता, तो इसलिए नंबर वाइज भी वो बुलाते हैं। और फिर उसके बाद निकाह होता है, निकाह के बाद रुखसती की जाती है और रुखसती में इनका ये है कि बस दूल्हे को बुला देते हैं, उधर से दुल्हन को बुला देते हैं और इनका जो सामान का एक पोर्शन है वो जो है वो उनको दे देते हैं। अभी ये दूल्हे जो हैं निकाह के बाद हॉल में आना शुरू हो गए हैं। अभी जहाँ पे इनके घर वाले बैठे इंतजार कर रहे थे, ये सब अब इकट्ठे होकर एक साइड पे खड़े हो जाएंगे और एक साइड पे दुल्हन की लाइन बन जाएगी, सॉरी दूल्हे की लाइन बन जाएगी और दुल्हन जो है वो हॉल में रहेंगी। बस ये साउंड सिस्टम पे आवाज़ देंगे और वो आते जाएंगे और साथ साथ जो है अपना सामान वगैरह लेके अपनी ज़िंदगी की जो है नई शुरुआत करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे दुल्हनों से अभी हमने बातचीत की थी, बहुत खुश थी, बहुत सारी दुआएं दे थे और ये एक बहुत नेक काम है। और फिर मैं बता रही हूँ कि ऐसी शादियाँ कहीं कहीं और कभी कभी देखने को मिलती हैं।
अच्छा, शादी का खाना एक अहम पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो अभी जो है खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया और टेबल्स पे पहुंचने वाला है। दूल्हे जो होंगे भूख से इंतज़ार करें कि जल्दी जल्दी खाना है हम खाएं, और हर दूल्हा अपने जिसने जितना खाना है वो उठ रहा है, अपना खाना डाल के अपने टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। सब जो ये हॉल में दूल्हे साहब मौजूद हैं वो सब अब खाना शाना खा रहे हैं। हर किसी ने अपने अपनी प्लेट में निकाल लिया और मुस्कुराहटें तो आप देख ही सकते हैं कि सब माशाल्लाह खुशियाँ, कोई सेल्फी बना रहा है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यार कोई पंजाबी बंदा है, कोई सराइके, कोई सब माशाल्लाह एक साथ जुड़े हुए हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। और ये देखें ज़रा, ये दूल्हे साहब ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं और बनाने लगे हुए हैं अपनी सेल्फियाँ सबके साथ, सब दोस्त बन गए हैं। और अब आ जाता है जी लास्ट सेगमेंट होता है रुखसती का, जो कि बहुत ही अहम होता है। यहाँ पे सारे दूल्हे साहब हाथ बांध के अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट होती जाएगी, अनाउंसमेंट होगी बारी बारी, और एक एक दुल्हन आएगी और उसका दूल्हा उसे ले जाएगा, और साथ ही उसका जहेज का जो सामान है और वो साथ साथ नाम के साथ कैप्शन लगाई हुई है, तो साथ साथ जहेज का सामान भी दे दिया जाएगा। जहेज का सामान मैंने आपको बताया था कि वो जो है सब एक जैसा ही है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है।